Hello, good morning everyone. We are going to start our next topic, decimal number system under chapter exponents and power. Before before it, we recall only what we have studied in previous classes, how to express numbers in notation, exponents form and the laws of exponent. हमने पिछले क्लासेज में क्या पढ़ा था कि कैसे किसी नंबर को एक्सप्रेस किया जाए इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट एंड सेकंड वन वी हैव स्टडीड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मैंने हमने क्या पढ़ा दूसरा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो उसके मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, उसका पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से बेस सेम हो पावर अलग अलग हो और बीच में डिवीजन हो तो उसके पावर्स क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने ये चीज़ पढ़ा था। अब इसी चीज़ को और उसी एक्सपोनेंट्स को नोटेशन को डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये लिया जाए कि डेसिमल नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे नॉट पुटिंग द पॉइंट इन बिटवीन नंबर्स, है ना, नंबर्स के बीच पॉइंट डालना नहीं, मतलब कि इसे एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ 10 के टर्म में रिप्रेजेंट करना इस सिस्टम का तरीका है, मेथड है कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके इन टर्म्स ऑफ 10 एंड इट्स नोटेशन के रूप में इन एक्सपोनेंट के टर्म में लिख सके, ऐसा यहाँ पे हम लोग करेंगे। अगर एक एग्जांपल लिया जाए, देखा जाए कि 47561 एक नंबर है जिसका हम लोग एक्सपेंशन जो है बच्चे क्लास में पढ़ रखा है ना, हम लोग 1 में पढ़ते हैं, 2 में पढ़ते हैं, 3 में पढ़ते हैं, एक्सपेंशन पढ़ते हैं। तो वहाँ जनरली क्या कहा जाता है कि ऐसे कर दो, मतलब वहाँ पर क्या किया जाता है कि ये बताया जाता है कि वंस टेंस 100,000 10,000 के हिसाब से, लैक्स इस के हिसाब से हमें एक्सपेंशन सिखाया जाता है ना। फिर हमें ये नहीं बताया जाता है कि इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी बता सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये ध्यान देखिए कि अगर आपका नंबर 47561 है तो देखते हैं कि 1 जो है यूनिट प्लेस पर है, 6 जो है 10 प्लेस पर है, 5 जो है 100 प्लेस पर, 7 जो है 1000 प्लेस पर है, 4 10,000 प्लेस पे है। तो अब देखिए 10,000 को हम लिख सकते हैं ना, 10,000 को 10 को 4 टाइम्स लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 है 10⁻³ हो जाएगा, अगर 2 है तो 10⁻² हो जाएगा, 1 है 10⁻1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं, उसको 1 है 1 को कह सकते हैं कि एनी नंबर विच है पावर 0। तो यहाँ पर 10 के रिस्पेक्ट में ले जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 1 को 10⁻0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻0 हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब अगर इसको लिखा जाए तो 47561 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻4 प्लस 7 इंटू 10⁻3 प्लस 5 इंटू 10⁻2 प्लस 6 इंटू 10⁻1 एंड प्लस 1 इंटू 10⁻0। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। कितना भी नंबर हो, 4 नंबर का, 5 नंबर का हो, 6 नंबर का हो, चाहे जितने नंबर के हों, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ा था, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें ये देखा कैसे किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन के रूप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करके एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज इन सिंपल फॉर्म, रीडेबल, राइटेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो लार्ज नंबर क्या क्या हो सकता है, आप जानते होंगे कि जो सन से मून की दूरी या मून से अर्थ की दूरी, अर्थ से सन की दूरी, या किसी दो गैलेक्सी के बीच के डिस्टेंस, या किसी भी स्टार्स के डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स, 2 गैलेक्सीज, 2 प्लैनेट्स, है ना, ये सभी क्या होते हैं, इतने लार्ज होते हैं कि हमसे लिखना, है ना, उसे अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। इसको इसीलिए हम लोग इस सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से सीखेंगे छोटे छोटे नंबर्स को लेकर, है ना।
पहले हम 2 डिजिट देखेंगे, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, है ना, इसी तरह से 5 डिजिट, और इस तरह से बहुत सारे लंबे नंबर्स को देख सकते हैं, ठीक है। और इतना कैपेबल हो जाएंगे कि हम लार्ज नंबर्स को अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि 2 डिजिट नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं 59, जो कि आप स्क्रीन पर दिख रहा है, को 59 2 डिजिट। तो इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना होता है तो क्या करते हैं, 5.9 करते हैं। लेकिन 5.9 करते कैसे हैं, क्या करते हैं, इसको 10 से डिवाइड करते हैं। तो 10 से डिवाइड करना एक सिंपल तरीका तो नहीं हुआ, इसको क्या करना होगा, अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर तो दिया नहीं गया ना, हम तो खुद से कर रहे हैं। तो खुद से करने के लिए क्या करना होगा, ऐसा नंबर यूज करना होगा जिसका डिवीजन 1 आए। तो 10 से जब डिवाइड कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 10 से डिवाइड कर रहा है तो वो पॉइंट मैंने 1 डिजिट पहले चला जाएगा। तो याद रखिए कि हमें ये देखना है कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट करना है। अगर जितने डिजिट पे पॉइंट करना है तो हम उतने ही डिजिट्स 1 पे उतने ही डिजिट 0 रख के मल्टी डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर 2 डिजिट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो जितना ज़्यादा लंबा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा हमारी संख्या क्या होगी, 0 की 1 पे बढ़ती जाएगी, और उतना ही हम डिवाइड भी करेंगे, उतना ही मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए, और इसको नोटेशन कैसे करना है कि जितने डिजिट है, अगर 2 डिजिट हमने लिया था, एक 10 से डिवाइड किया तो 5.9 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक 10 है इसलिए पावर 1 हो जाएगा। अगर 2 होगा तो पावर 2 हो जाएगा, अगर 3 है तो पावर 3 हो जाएगा, 4 है तो पावर 4 हो जाएगा। इस तरीके से सो ऑन, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, आपका बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी लार्ज नंबर को, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आखिर, तो कहा रहा है कि एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल नंबर बिटवीन 1 to 10, है ना, बिटवीन 1 to 10, नॉट 10, बिटवीन 10, है ना। तो 1 to 9 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इंक्लूडिंग 1 मल्टीप्लाइड बाई ए पावर ऑफ 10, मतलब बीच में क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो 1 to 10 के बीच के नंबर के साथ उस नंबर से मल्टीप्लाई 10 का जो पावर है, 10 पावर समथिंग। जैसे यहाँ पर हमने 59 लिया, 59 लिया, क्या हो गया 5.9 इंटू 10 पावर 1। यही चीज़ है कि नंबर जो है मल्टीप्लाइड है 10 पावर के 10 पावर 1 के नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर दूसरा नंबर लेते हैं 2300, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 4 डिजिट है तो 3 डिजिट इसमें में जाएगा, तो 1 2 3, तो 10 पावर क्या हो जाएगा 3, तो 2.3 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या किया कि हमने 1000 से डिवाइड भी किया, 1000 से मल्टीप्लाई भी किया। सेम प्रोसेस हम लोग अगले जितने भी नंबर्स होंगे उनके अनुसार करते चले जाएंगे। थैंक यू।